नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी नॉलेज टुडे पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण चर्चा लेकर आए हैं। एक ऐसी खबर जिसने देश भर में हलचल मचा दी है। अग्निवीर योजना की समीक्षा। तीनों सेनाएं मिलकर रणनीति बदलने पर विचार कर रही हैं और ये सब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हो रहा है। तो चलिए गहराई से समझते हैं ऑपरेशन सिंदूर क्या था, अग्निवीरों ने इसमें क्या भूमिका निभाई और अब शायद योजना कितनी बदलने वाली है और भविष्य में कैसी रणनीति सामने आएगी। सबसे पहले हम ऑपरेशन सिंदूर की कहानी आपको बताते हैं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 26 निर्दोषों की जानें चली गईं। अगले ही दिन 23 अप्रैल को रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुख बैठे। अब बहुत हो गया और उन्हें फ्री हैंड की छूट मिली। अब आपको बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक ग्रे जोन अभियान था, यानी पूर्ण युद्ध नहीं था, लेकिन निर्णायक परिणाम देने वाला। सैनिक इसे शतरंज की बाजी जैसा बता रहे हैं। ये अभियान 87 घंटे तक चला। मूल उद्देश्य इसका आतंकी ठिकानों को खत्म करना, एयरबेस कमांड सेंटर को निशाना बनाना था। तीनों सेनाओं यानी थल, वायु, नौसेना के बीच अद्भुत सामंजस्य बैठा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह अभियान नियोजित, पेशेवर और उद्देश्यपूर्ण था। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने इसे तीनों सेवा सदस्यों की क्षमता और इंटर लॉजिस्टिक की एकता का प्रमाण बताया। भारतीय वायुसेना के चीफ एयर मार्शल यानी एपी सिंह ने कहा कि ऑपरेशन में सरकार की स्पष्ट राजनीतिक संकल्प ने सेना को किसी बाधा के बिना कार्य करने की आजादी दी। डीआरडीओ के अध्यक्ष सैमिर कामांत ने बताया कि ऑपरेशन में स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल हुआ। इसमें आकाश MRASAM, ब्रह्मोस, D4 एंट्री डाउन सिस्टम, आवाक्स यानी आकाशवीर का उपयोग हुआ और इनकी सफलता ने रक्षा निर्यात की उम्मीद को भी बढ़ा दिया। सेना प्रमुख ने IIT मद्रास में यह बताया कि ऑपरेशन शतरंज जैसे खेलने जैसा था। पहले चाल, लंबी दूरी का और फिर विरोधी की प्रतिक्रिया और तत्काल रणनीति का बदलाव। आर्थिक और राजनयिक मोर्चे पर इस मिशन ने घरेलू आत्मनिर्भरता और वैश्विक संदर्भों में भारत की बल मुद्रा को बढ़ा दिया। रक्षा मंत्री ने इसे आजादी की ताकत का प्रतीक बताया। ORF और अन्य विश्लेषणों के अनुसार यह ऑपरेशन भारत की रणनीतिक शैली में बदलाव था। अब आपको बताते हैं कि ऑपरेशन में अग्निवीरों की भूमिका क्या रही। अग्निपथ योजना जून 2022 में लागू हुई। युवा यानी 17.5 से लेकर 21 वर्ष को 4 साल के लिए सेना में भर्ती करता है। 6 माह ट्रेनिंग और 3.5 वर्ष सेवा। ऑपरेशन सिंदूर में इसका क्या रोल रहा वो अब आपको हम बताते हैं। इसमें 3000 अग्निवीरों ने सक्रिय योगदान दिया। वे एयर डिफेंस सिस्टम यानी आकाशवीर, गनर, फायर कंट्रोल, रेडियो ऑपरेट और वाहन चालक भूमिका में थे। हर एयर डिफेंस यूनिट में 150 से लेकर 200 अग्निवीर तैनात थे जो सिस्टम चलाने और दुश्मन के मिसाइल ड्रोन को हमले को नाकाम करने में सक्षम रहे। उनका प्रदर्शन नियमित सैनिकों के सामान या उससे भी बेहतर रहा। प्रतिवाद समय, लक्ष्य भेदने की क्षमता और अनुशासन के मामले में भी वो आगे रहे। ऑपरेशन के बाद सेना में इस योजना की दक्षता पर पुनर्विचार हो गया। विशेष रूप से अनुभवी अग्निवीरों को भविष्य में नियमित पदों पर रखने की संभावनाएं उठ रही हैं। भर्ती, उम्र, ट्रेनिंग अवधि और कार्यालय से जुड़े नियमों पर चर्चा हो रही है। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर यानी PRC ने ट्रेनिंग में बदलाव लागू कर दिए। तीव्र और व्यापक प्रशिक्षण जिससे अग्निवीरों को भविष्य के युद्ध परिदृश्यों से बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके। अग्निवीरों ने ऑपरेशन सिंदूर में जो उत्कृष्टता दिखाई है उससे उनकी भूमिका और प्रशिक्षण मॉडल पर सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या 4 साल का कार्यकाल पर्याप्त है? क्या भरोसेमंद युद्ध बल तैयार किया जा सकता है? तीनों सेनाएं मिलकर इस योजना के नियमों, उम्र सीमा, ट्रेनिंग ढांचे और रिटेंशन रणनीति पर विचार कर रही हैं। प्रशिक्षित और सफल अग्निवीरों को नियमित सैनिकों में शामिल करने की व्यवस्था बढ़ाई जाए। ट्रेनिंग अवधि बढ़ाकर 9 से 12 महीने की जाए ताकि तकनीकी और युद्ध कौशल बेहतर विकसित हो सके। विशेष प्रोफाइल जैसे ड्रोन ऑपरेटर, साइबर संचालन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आदि के लिए एडवांस कोर्स उपलब्ध हों। CDS ने ऑपरेशन में लॉजिस्टिक की एकता को अहम बताया। इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक गाइड, संयुक्त लॉजिस्टिक और अन्य सुधारों की दिशा में काम हो रहा है। यह बदलाव अग्निवीरों की भूमिका को भी लॉजिस्टिक और ऑपरेशन एकता के हिस्से से के रूप में सुरक्षित करता है। अब आपको बताते हैं कि आगे की तैयारियां क्या हो सकती हैं। अधिकांश अग्निवीरों की सफल ट्रेनिंग और ऑपरेशन अनुभव से मिलकर सेना में आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। आने वाले वर्षों में ये युवा तकनीकी और रणनीतिक रूप से सशक्त राष्ट्र रक्षक बनकर उभर सकते हैं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने हमें केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं दिखाई बल्कि भारत की युद्ध नीति का एक अध्याय था। इसमें अग्निवीरों का योगदान, विशेषकर उनकी तत्परता और क्षमता, इस योजना को अब रणनीतिक तौर पर महत्व देने वाला बना देता है। जहां तक अग्निवीरों की योजना की समीक्षा की बात है, ये दिखाता है कि युद्ध क्षेत्र में निष्पक्ष मूल्यांकन और सुधार कितनी जल्दी संभव हो सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या अग्निवीर योजना को स्थायी भर्ती की दिशा में बढ़ाना चाहिए? क्या हमें 4 साल की जगह लंबी ट्रेनिंग, तकनीकी विशेषता और रिटेंशन की बेहतर व्यवस्था की ओर सोचना चाहिए? आप अपने विचार से कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें।